अगर आप एबीसी भी जानना चाहते हो या एमडीआई भी जानना चाहते हो तो मस्ट फिल द आईएमवी का फॉर्म ड्यू टू द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कॉलम। दिस इज अ फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज फॉर यू। बाकी के लिए सीरियस एक्सरसाइज है, बट अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि फॉर्म्स को भरो, एक्सरसाइज की तरह भरो, मॉक की तरह भरो, बट फॉर्म्स को भरो। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने का इतना ज्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपके दिल दिमाग में बैठ जाए कि व्हाट इज माय स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर गोइंग एमबीए। मैंने क्या लिखा है, मुझे प्रोसेस में क्या बोलना है और मुझे उसमें यूज टू हो जाना, आप उसको घुल मिल जाना। हाय, सो आपकी मॉर्निंग या नून स्टार्ट हुई होगी IIM विशाखापट्टनम के न्यूज के साथ कि यू गेट और द मैक्सिमम ऑफ यू गेट कॉल फ्रॉम IIM विशाखापट्टनम फॉर द फेज 1। क्या ये कॉल है या मिस कॉल है? वी आर गोइंग टू डिस्कस। चाहे वो कॉल हो या मिस कॉल हो, अटेंड द बेस्ट वे पॉसिबल। और ये बेस्ट वे पॉसिबल क्यों अटेंड करना है मैं आज आपको इस सेशन में बताऊंगा। एंड शुड नो एवरीथिंग अबाउट कि फेज 1 में क्या करना है क्या नहीं करना, व्हाट वी शुड डू नाउ। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन अंडर द बेबी IIMs आपके कुछ IIMs कैप के अंदर हैं, कुछ IIMs कैप के अंदर नहीं है। लाइक IIM नागपुर, अमृतसर, विशाखापट्टनम, दीज थ्री आर नॉट एज पर नाउ। हो सकता है बाकी भी IIMs अपने आप को कैप से बाहर निकाल ले। एज पर नाउ नागपुर, अमृतसर एंड विशाखापट्टनम कैप के अंदर नहीं है। बोध गया, सिरमौर, संबलपुर एंड जम्मू कैप के अंदर अभी तक है। सिंस विशाखापट्टनम विच इज एस्टैब्लिश्ड इन 2015 दैट इज टाइम हो चुका है इनका। और इनका जो मेंटोर था IIMB था। ये एक इंपॉर्टेंट नॉलेज नहीं होना चाहिए आपके लिए, बट आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कॉलेज के लिए जा रहे हो मेंटोरशिप किसके अंदर था। जब भी न्यू IIMs या बेबी IIMs एस्टैब्लिश होते हैं तो 3 ईयर टू 5 ईयर्स वो किसी ओल्ड IIMs के मेंटोरशिप के अंदर होते हैं कि वहां से उनको एकेडमिक्स प्रोवाइड किया जाएगा। IIM विशाखापट्टनम वाज अंडर द IIM बैंगलोर। वो IIM बैंगलोर के साथ मेंटोरशिप के अंडर में था। अब चलते हैं कि जो ठीक है ये कैप में नहीं है तो ये अपना प्रोसेस कर सकता है। तो IIM विशाखापट्टनम ने IIM कोझिकोड की तरह फेज 1 का लिस्ट जारी किया। हमेशा करते हैं वी वांट इंटरेस्ट। सिंस मैं बेबी IIMs में हूं या मैं इवन ओल्ड IIMs में हूं, आई वांट योर इंटरेस्ट। कैट फॉर्म में जो आपका डिटेल डाला हुआ है दैट इज ओनली अप टू जुलाई 21 का वर्क एक्स आपके पास डाला हुआ है। वी वांट अप टू दिस, बताओ दिसंबर तक या जनवरी या फरवरी तक आपके वर्क एक्स कितने हो रहे हैं, मुझको वो चाहिए। क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आपने जुलाई के बाद जॉब की है या जॉब छोड़ा है, क्या किया है क्या नहीं किया। बिकॉज एवरी डे हर एक कोई चेंज हो रहा है। तो फेज 1 कॉल का जो मेन एम होता है वो एम होता है इंटरेस्ट देखना कि आर यू इंटरेस्टेड इन मी और नॉट। अगर इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म्स को अच्छे से फिल करो, क्या करना है क्या नहीं करना है। इस टाइप का फॉर्म्स आपके पास आया होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा। क्या है? कॉन्ग्रेचुलेशंस उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात, करनी भी चाहिए। IIMV इज प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज 1। ये फेज 1 का शॉर्ट लिस्टेड है, फेज 2 का शॉर्ट लिस्टेड नहीं आया है। मतलब जस्ट लाइक IIMK आपके पास फेज 1 शॉर्ट लिस्ट हो चुके हो, तुम इन्वाइट हो, मेरे साइट पे आओ, दिस वाज लिंक, इस साइट पे आओ, यहां पे फॉर्म फिल करो। कब तक? दैट इज मार्च 15 तक तुम्हें फॉर्म फिल करना है। तुम फॉर्म फिल करो, देन हम इसको स्क्रूटनी करेंगे एंड हम फेज 2 दैट इज वैट PI के लिए तुम्हें बुलाएंगे। तो ये एक छोटा सा समरी है जो आपको पता होना ही चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्लिक करने पे क्या होता है। अगर आप ये क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन करना होगा कैट रजिस्ट्रेशन नंबर और द कैट पासवर्ड के साथ आप लॉगिन करो, या कैट रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID। आप जब इसे टिक करोगे तो यू विल गेट द OTP, साइन अप करना और प्रोसेस को अच्छे से करना। मैं आपसे भी चाहता हूं अगर आपके पास कॉल्स हो या नहीं हो बाकी ABC के, या आपके पास कुछ बिग IIMs के कॉल्स हो, प्लीज IIM विशाखापट्टनम का फॉर्म्स को सीरियसली भरना। दिस इज अ कॉल और मिस कॉल, फॉर्म्स को सीरियसली भरना। क्यों सीरियसली भरना? क्योंकि यू आर गोइंग इनटू द कॉर्पोरेट। अब आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो, फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इवन यू डोंट वांट टू गो इन द IIMV, फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज हमेशा करना। ये यू कुड बी द फॉर्म। अगर आप जाना चाहते हो और जाना चाहिए डेफिनेटली, अभी जाना या नहीं जाना वो नहीं डिसाइड करो। वी आर गोइंग टू फिल, इवन यू वांट जस्ट ABC। अगर आप ABC भी चाहते हो, MDI चाहते हो, नीति चाहते हो, SPGN चाहते हो, फॉर्म फिल करना। बिकॉज हमने बहुत बार देखा है कि ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग हम कुछ ना कुछ गलती करते हैं, तो वो गलती यहां पे करना। अगर आप नहीं पता कि आपको विशाखापट्टनम में जाना है या नहीं जाना है, तो इससे फॉर्म फिल करना, कन्वर्ट करना, देन डिसाइड कि जाना है या नहीं जाना है। तो दिस शुड बी फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज फॉर मीनिंग। ये फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज हो सकता है और दिस वन शुड बी द फॉर द मीनिंग वन सीरियस एक्टिविटी। आप इसे अच्छे से करना।
ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीरियस एक्टिविटी है तो करना ही करना है। अगर आप सीरियस नहीं हो इस चीज को लेके, IIM विशाखापट्टनम को लेके फॉर्म फिलिंग के, तो देखना मैं फॉर्म भर रहा हूं या नहीं भर रहा हूं, क्योंकि ये गलतियां बार बार होती है। यू आर गोइंग टू फिल द फॉर्म ऑफ ABC, सबमिट करोगे उसको, यू हैव IFT का बहुत लंबा क्वेश्चन आ रहा था, उसको सबमिट करोगे, एक्सेल का अपना फॉर्म्स आता है, उसको सबमिट करोगे, तो गलती नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी यूज्ड टू ऑफ फॉर्म फिलिंग। तो आप इसको बोल सकते हो दिस इज मॉक फॉर्म फिलिंग। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है इनके फॉर्म्स में, सिंपल सिंपल सा डिटेल्स है। अब फॉर्म्स को फिल कीजिए। अब देखते हैं कि आखिर फेज 1 में है क्या। इन्होंने लिंक भी दिया है, फॉर मोर डिटेल्स आप जाओ। तो यहां जब आप देखोगे तो यू से कि द डॉक्यूमेंट डिटेल्स प्रोसेस दैट विल अडॉप्टेड बाय सिलेक्टिंग दिस, बहुत अच्छी बात है। यहां पे है 3 फेज प्रोसेस। IMV ने 3 फेज प्रोसेस अप्लाई किया है। दिस इज द फेज 1। The selection criteria applied in the 3 phase selection process, parameters, weights, use the uniform all categories of the applicants, sufficient candidates shortlisted. Then हम क्या करेंगे, पहले मैं देखूंगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका वेटेज क्या है, फिर हम शॉर्टलिस्ट करेंगे हर एक कैटेगरी पे अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन। ये इन्होंने कहा कि हम 3 फेज में जाएंगे। फेज 1 इज व्हाट? फेज 1 इज द एक्चुअली सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि आप फिल कर पाते हो, आप, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, IMV की रिक्वायरमेंट क्या है और आप कहां आते हो। फेज 1 में जो आपने किया है CAT 2021 में जो अपीयर्ड हुए हो, बेस्ड ऑन द सिक्योरिंग द मिनिमम मार्क्स सेक्शन वाइज आपका हुआ है। मिनिमम मार्क्स सेक्शन वाइज कितना है? 70 70 70 एंड 80। इफ यू हैव सेक्शनल 70 70 70 एंड ओवरऑल 80 है, ओवरऑल क्या है 80 है, तो आपको फेज 1 के लिए मेल आया होगा, आपको फॉर्म फिल करना है। अब मैंने आपको बताया था अपने बेबी IIMS इंटरव्यू में भी कि IIM नागपुर इज नॉट अंडर द कैप, बट लास्ट ईयर कन्वर्जन उनके 85 पे भी हुए हैं जनरल के। अगर आप 88 89 ला रहे हो और बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू जाता है, तो डेफिनेटली आपके कन्वर्जन के चांस बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो 70 70 70 80 अगर आपके पास है तो आपके पास फेज 1 का आया होगा। अब ऑल कैंडिडेट जिनके पास फेज 1 का शॉर्टलिस्ट आया है, उन्हें एज पर दिस टेबल उनके पास मेल गया होगा। एंड ऑफ जनवरी तक आपको जाना है, आपके पास मेल जाना चाहिए था एंड ऑफ जनवरी का, बट इन्होंने पहले ही भेज दिया। देखो हम जिंदा हैं, हम भी एक IIMS हैं, आप मेरे बारे में बात करना स्टार्ट करो। विद द लिंक ऑफ दिस आपको फॉर्म्स भरना होगा। फेज 1 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इनवाइटेड सबमिट डिटेल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप फेज 1 शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी इनवाइटेड टू सबमिट अ डिटेल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मैं इसी के लिए बोला था, डिटेल्स ऑफ द सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज मार्क्स, बैचलर डिग्री, ये तो आपका नॉर्मल है, ये आपका एकेडमिक्स है, आपका सर्टिफिकेट है, आपका वर्क एक्स होगा। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। दैट कुड बी अ फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज फॉर यू। अगर आप ABC भी जानना चाहते हो या MDI भी जानना चाहते हो, तो मस्ट फिल द IMV का फॉर्म ड्यू टू द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कॉलम। दिस इज अ फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज फॉर यू। बाकी लिख लिए सीरियस एक्सरसाइज है, बट अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि फॉर्म्स को भरो, एक्सरसाइज की तरह भरो, मॉक की तरह भरो, बट फॉर्म्स को भरो। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने का इतना ज्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपके दिल दिमाग में बैठ जाए कि व्हाट इज माय स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर गोइंग MBA। मैंने क्या लिखा है, मुझे प्रोसेस में क्या बोलना है और मुझे उसमें यूज टू हो जाना, आप उसको घुल मिल जाना, तभी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझको बता दीजिएगा। हाउ टू राइट ए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली फेज 1 शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैव सबमिटेड डिटेल, जो सबमिट करेंगे वो फेज 2 में जाएंगे। तो ये मैं क्यों बोल रहा था कि आपको फॉर्म भरना चाहिए, उसका एक रीजन है ड्यू टू स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये आपको हमेशा हेल्प करता रहेगा। ओनली दोज कैंडिडेट हु मीट द मिनिमम CAT 21 परसेंटाइल रिक्वायर्ड दिस। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ आपने फॉर्म फिल कर दिया है, क्वालिफाइड कंफर्म IMT दिस, मैं इसमें आपको नहीं जानता हूं, इनका अपना है कि मैं आपको बुलाऊंगा फॉर्मूले के थ्रू, आपका वेटेज होगा, आपको इसमें देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। फॉर द CAT स्कोर 50% वेटेज देना है, बाकी को 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, बैचलर डिग्री, डाइवर्सिटी एंड द वर्क एक्स का 10-10 का 50% वेटेज है। तो चांसेस है कि इवन यू हैव 85% मार्क्स परसेंटाइल इन द CAT एंड डिसेंट, अगर आप हो, मोर देन डिसेंट मैं नहीं बोला, अगर आप डिसेंट हो तो IIM विशाखापट्टनम से आपका इंटरव्यू कॉल आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। ऑन दिस बेसिस आप अपने पॉइंट्स को देख सकते हो, देख लोगे क्या पॉइंट है। 50.10 मैंने कहा चलो ठीक है, अगर CAT कॉल आता है तो क्या होता है, तो आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। बट इंटरव्यूज के लिए बुलाएंगे का क्या मतलब है? इंटरव्यूज के लिए बुलाएंगे इफ यू हैव अ कॉल फ्रॉम बैंगलोर, कैलकाटा, कोझिकोड, लखनऊ, इंदौर, अगर आपका किसी इनसे एक या किसी और से भी कॉल्स हैं एंड यू आर गोइंग फॉर द वैट PI, उनके इंटरव्यू प्रोसेस में जाते हो, तो IMV वहीं से आपके मार्क्स को निकाल लेगा। IIM कोझिकोड में भी एक वर्ड लिखा हुआ था कि हमारे मार्क्स को कोई और भी यूज कर सकते हैं, वी आर नॉट लाइबल ऑफ वो कैसे यूज कर रहे हैं कैसे नहीं यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास बैंगलोर,
कैलकाटा, कोझिकोड, लखनऊ, इंदौर से कॉल है, आप उसके वैट पीआई के लिए जाते हो, ओनली फॉर द पीजीपी पीएम, मतलब मेन फ्लैगशिप कोर्स के लिए, नॉट फॉर द एग्जीक्यूटिव, नॉट फॉर द सम अदर कोर्स, अगर है तो आप जाते हो। आपका वहां से अगर जाते हो तो मैं इंटरव्यूज के मार्क्स आपका निकाल दूंगा। अगर आपके वहां से कॉल्स नहीं है तो आपके, अगर कॉल्स नहीं है तो आपको इंटरव्यूज में आना होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बात की बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनरली होता क्या है, मैं इसको कभी बाद में आपसे डिस्कस करूंगा कि आखिर ये यहां से क्यों लेना चाह रहे हैं, क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं। बट ठीक है कि हम इंटरव्यूज का, मुझे एक चांस मिल रहा है, IMV आपको एक चांस दे रहा है इंटरव्यू देने का, तो इंटरव्यू देना चाहिए, प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए, प्रोसेस से सीखना चाहिए। इवन आप अगर नेक्स्ट ईयर कैट के लिए भी जा रहे हो तो आपके पास एक प्रोसेस तो होगा कि आखिर क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्या क्वेश्चन नहीं पूछे गए, मैं उससे सीखूंगा। द स्कोर इन द ऑल पास्ट एकेडमिक विल बी अपडेटेड इफ रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल मार्कशीट ग्रेड। आपके पास जो एक्चुअल है वही कीजिए तो आपका होगा। कोई भी फॉर्म फिलिंग में डाउट होता है आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको हेल्प करूंगा। एंड उसके बाद आपका पीआई स्कोर 48 बहुत इंपॉर्टेंट है, 48% वेट पीआई स्कोर का है, देन एकेडमिक है, और कैट का वेट 25%। मैंने कहा ना कि कैट का वेट बहुत कम होता है, कैट को अब कैट की तरह देखा नहीं जा रहा है, कैट इज जस्ट अ स्टेज, आपने पास किया, बहुत अच्छी बात है, कॉस्ट ले लिया, कैट का 25% वेटेज है, बिकॉज देना पड़ता है, थोड़ा सा नहीं भी दे तो चलेगा। उसके बाद फाइनल ऑफर मिलेगा और आपका सब कुछ चलेगा। इसमें एक जो सबसे अच्छी बात है जिसको लोग भूल जाते हैं, द एडमिशन क्राइटेरिया फॉर 2022-24 में बी चेंज एनी टाइम बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, मतलब वी हैव राइट टू डू एनीथिंग। एनीवे, इसका जरूरत क्यों है, वो हमारे जैसे एक्टिविस्ट के लिए उनका काम पड़ता है। हमारे जैसे नॉलेज, जो अगर मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो मुझको पता होना चाहिए, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं, मैं आपको LRDI पढ़ाता हूं, मैं आपको वैट पीआई पढ़ाता हूं, तो मुझको हर एक वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए कि वो कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट स्मॉल इंफॉर्मेशन जो आपको आज बताना मैं ये चाहता हूं कि फॉर्म्स को फिल करना, दिस कुड बी फॉर यू फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज, फॉर अदर्स दिस कुड बी अ सीरियस मैटर। अच्छे से फिल करना, कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। IMV का फर्स्ट शॉर्टलिस्ट हुआ है तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कीजिए। फॉर्म फिलिंग इज नॉट अ सिंगल डे प्रोसेस। जब आप स्टार्ट करोगे फॉर्म फिल करना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को लिखने में ही 1 से 2 दिन लग जाते हैं, उसको स्क्रूटनी करने में। तो आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रेडी रखिए, वो किसी और भी बी स्कूल के लिए काम देगा आपको। एंड मैं आपको बता दूं कि हाउ टू स्टार्ट इंटरव्यूज का एक मैंने वीडियो डाला था, बहुत क्रिस्प वीडियो है, बहुत डिटेल में नहीं है, बहुत कुछ आने स्टार्ट होने वाले हैं इंटरव्यूज को लेके, तो आप इस वीडियो को देख लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा या आपके लास्ट या कार्ट में दिख रहा होगा, आप उसको देख लेना। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। ऑन दैट बेसिस यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और अबाउट द वैट पीआई एंड द प्रिपरेशन, वी आर कमिंग विथ वन ऑफ द सेशन एंड द प्लान्स, जिसको मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपसे ये चाहता हूं कि हर एक स्टेज पे आप अपना बेस्ट दो, क्योंकि अगर आप बेस्ट नहीं दोगे तो बेस्ट एक्सपेक्ट करने की भी राइट आपके पास नहीं है। मैं मिलता हूं अगले सेशन में कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ कॉन्सेप्ट के साथ बहुत जल्द। आप देते रहो अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूं अपना बेस्ट। लेट्स क्रैक ऑल द वैट पीआई प्रोसेस in this year only. Myself, Hamye, God bless you, happy learning and bye-bye.